हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 43BH के बारे में। आज का जो वीडियो है इसमें कुछ टॉपिक मैंने इसमें बनाया है जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, और ये जो सेक्शन 43B है इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे टॉपिक बाई टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कि जो सेक्शन 43BH ये है क्या, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये अप्लीकेबल कब से हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट टर्म फॉर एमएसएमई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा। चौथा जो टॉपिक होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि जो टाइम लिमिट है 15 या 45 दिन, 15 दिन में कब पेमेंट करना है और 45 दिन में कब पेमेंट करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो बात करेंगे कि ये जो सेक्शन है किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टॉपिक में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे और उसका आंसर इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि सेक्शन 43BH जो है वो है क्या है, इसका क्या मतलब है। इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पर छोटा सा दिया है कि वित्तीय अधिनियम 2023 में वित्तीय मंत्रालय द्वारा एक सेक्शन लाई गई थी जिसका नाम था 23BH, ठीक है, जो कि 45 दिन या 15 दिन के भीतर यानी अंदर एमएसएमई द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं का भुगतान सुनिश्चित करेगी, ठीक है। यानी जो भी टैक्स पेयर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं और वो स्मॉल इंटरप्राइजेज या माइक्रो इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ऐसे सप्लायर से, ऐसे टैक्स पेयर से अगर माल आप परचेज करते हैं और जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उनकी पेमेंट आपको 15 या 45 दिन के अंदर करना होगा। अब ये केस अलग है कि 15 दिन में आपको कब करना है, 45 दिन में आपको कब करना है, ये आगे मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि ये जो सेक्शन है ये अप्लीकेबल कब से हो रही है, तो ये अप्लीकेबल जो है 1 अप्रैल 2023 से अप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो सेक्शन है 1 अप्रैल 2023 से ही अप्लीकेबल है। अब जब फाइनेंशियल ईयर जो ये ख़त्म होने वाला है 31 मार्च तक, उससे पहले आपको ये चीज़ सुनिश्चित कर लेना है कि कोई ऐसी टैक्स पेयर तो नहीं है जिसे आपने माल परचेज किया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है और एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको 31 मार्च से पहले सुनिश्चित करना है, ठीक है। जो अगला हमारे टॉपिक है कि पेमेंट और एमएसएमई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, अगर ऐसे टैक्स पेयर से आप माल परचेज करते हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनकी अगर पेमेंट आप 15 या 45 दिन के भीतर नहीं करते हैं तो उस केस में क्या हुआ कि आपकी परचेज की जो अमाउंट होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगी और उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को कोई परचेज किया, उसकी ड्यू डेट जो होती है 45 दिन, वो 14 फरवरी 2024 होती है, जो कि आपने पेमेंट नहीं करते हैं ड्यू डेट से पहले यानी 45 दिन से पहले, और 31 मार्च 2024 ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आप जो परचेज का होगा उसका क्लेम आप नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ऐसे टैक्स पेयर से जिससे कि आप माल परचेज कर रहे हैं और वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आता है, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस केस में उनकी पेमेंट 15 या 45 दिन के अंदर करनी होगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि 15 दिन में आपको कब पेमेंट करना है, 45 दिन में आपको किस केस में पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इसका भी मैंने बताया है कि यदि आपकी अगर सप्लायर से किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, क्रेडिट की, तो उस केस में अगर मान लीजिए 60 दिन की या 90 दिन की एग्रीमेंट है पेमेंट टर्म की, क्रेडिट की, तो उस केस में 45 दिन में पेमेंट करना है। अगर किसी तरह का कोई पेमेंट टर्म एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपको 15 दिन में पेमेंट करना है। तो यानी यह समझ लीजिए कि जो भी टैक्स पेयर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो कि माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं और जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनकी पेमेंट आपको अब 45 से 15 दिन में करना है। और कब करना है ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बता दिया, किन केस में 45 दिन और किस केस में आपको 15 दिन में करना है,
ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि ये जो सेक्शन है ये किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता। अभी तक मैंने बताया कि ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, लेकिन इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये मैं बता दूं कि ये जो सेक्शन है, जो टैक्स पेयर ITR 4 फाइल करते हैं उनके ऊपर ये जो सेक्शन है वो अप्लीकेबल नहीं होता है। किसके ऊपर ये अप्लीकेबल होता है? ITR 3 जो फाइल करते हैं, जो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जो टैक्स ऑडिट करते हैं, ये उनके ऊपर अप्लीकेबल है। ठीक है। अगला और लास्ट जो हमारा टॉपिक है, कुछ आपके क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे मार्केट में ये क्वेश्चन घूम रहा है और बहुत से लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हैं। उन कन्फ्यूजन के इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या हमें खरीदार को MSME में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को, ठीक है, MSME में रजिस्टर्ड विक्रेता को 15 या 45 दिन के अंदर भुगतान करनी होगी, जो कि MSME में रजिस्टर्ड है और माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं, मीडियम की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो कि स्मॉल और माइक्रो की इंटरप्राइजेज की कैटेगरी में आते हैं। अगर ऐसे टैक्स पेयर से हम माल परचेज करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्या उसकी पेमेंट हमें 15 दिन के अंदर करनी है? तो इसका आंसर होगा हाँ, आपको 15 या 45 दिन के अंदर करनी होगी। वो आपके एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको 15 दिन पे करनी है या कि 45 दिन पे करनी है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या हमें ऐसे टैक्स पेयर की पेमेंट 15 या 45 दिन में करनी होगी जो कि MSME में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। ऐसे टैक्स पेयर जो कि MSME में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उनकी पेमेंट हमें 15 या 45 दिन के अंदर करनी होगी? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, उसका पेमेंट आप नहीं कर सकते। 15, आपकी मर्जी, आप 15 दिन में करें या 45 दिन में करें, या आप अपने हिसाब से जैसे आप रेगुलर कर रहे हैं उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। चौथा जो है कि कब हमें 15 दिन में पेमेंट करनी है और कब हमें 45 दिन में पेमेंट करनी है, तो इसकी भी मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऐसी टैक्स पेयर की पेमेंट आपको 15 दिन में करनी है जिससे कि उससे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। ऐसे टैक्स पेयर जो कि MSME में रजिस्टर्ड हैं, माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी पेमेंट टर्म की कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसकी पेमेंट आपको 15 दिन के अंदर करनी है। और जिससे आपकी एग्रीमेंट है फॉर एग्जांपल 60 दिन, 1 महीना या 90 दिन की, तो उनकी पेमेंट आपको 45 दिन के अंदर करनी है। ठीक है। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहा है कि जो MSME सर्टिफिकेट है इसका महत्व क्या है। ठीक है। तो इसका जो महत्व तो वैसे बहुत सारे हैं, जो कि लोन वगैरह से रिलेटेड भी हैं, लेकिन अगर ख़ास तौर पे अगर पेमेंट से बात की जाए तो इसमें ये है कि अगर ऐसे टैक्स पेयर से आप अगर माल परचेज कर रहे हैं जो कि MSME में रजिस्टर्ड हैं, उनकी पेमेंट आप 15-45 दिन के अंदर नहीं करते हैं, तो उस केस में जो आपकी परचेज की अमाउंट होगा वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा और आपकी इनकम में, ठीक है, आपकी इनकम में उसको जोड़ दिया जाएगा। और जिस वित्तीय वर्ष में उसकी पेमेंट करेंगे तो उस वित्तीय वर्ष में उस खरीद पर आपको कटौती मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। ये उनके लिए हैं जो कि छोटे कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं, जो कि माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस लिहाजे से अब जो भी ऐसे टैक्स पेयर जो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट आपको 31 मार्च 2024 तक आपको 15-45 दिन के हिसाब अपने हिसाब से देख लेना है और उसकी जो भी पेमेंट होगी 31 मार्च 2024 से पहले उसकी निपटारा करनी होगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज में कौन से टैक्स पेयर आएंगे और स्मॉल इंटरप्राइजेज में कौन से टैक्स पेयर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो, ठीक है, लेस देन 1 करोड़ से कम हो और उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, तो ऐसे टैक्स पेयर को माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंदर रखा गया है। और स्मॉल के कैटेगरी में उनको रखा गया है जिनकी जिनकी प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ से नीचे है और उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे, तो इनको रखा गया है स्मॉल इंटरप्राइजेज में। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।